हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो फाइनेंस इंडस्ट्री में गेम चेंजर है। ठीक है, वो टॉपिक है फाइनेंशियल मॉडलिंग। आप ऊपर देख सकते हैं, डे वन, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो यस, इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू कवर द इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग। मैंने एक 30 डेज का आपका सेशन आउटलाइन प्लान किया रहा है। उसमें मैंने बेसिक्स टू एडवांस लेवल ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग को मैंने डिज़ाइन करा है। तो आज बिग वन का, जो कि बिग वन में फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग्स, और उसके डे वन को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग है। तो आपको पता है कि हर बड़ी कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंकर और स्टार्टअप फाउंडर इसी मॉडलिंग का यूज करके अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। अगर आप भी फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हो तो ये स्किल्स आपके लिए मस्ट है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग? यस, सिंपल शब्दों में बोले तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करता है। क्या है फाइनेंशियल मॉडलिंग? फाइनेंशियल मॉडलिंग एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करता है। और गाइज, इसमें हम पास्ट डेटा और कुछ एजम्पशंस का यूज करके एक फाइनेंशियल फोरकास्ट बनाते हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। आप डेफिनेशन यहाँ पे खुद से पढ़ सकते हैं जो स्क्रीन पे अवेलेबल है। ये डेफिनेशन अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये सोचो, आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हो और आपको इन्वेस्टर्स से पैसे रेज करने हैं। ठीक है, आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा कि आपका बिजनेस फ्यूचर में कितना प्रॉफिटेबल होगा। जब आप किसी स्टार्टअप के लिए फाउंडर के पास जब आप फाउंडर हो किसी कंपनी का और स्टार्टअप है आपका, तो आप पैसे रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए कहीं भी जाते हो किसी भी इन्वेस्टर्स के पास, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग बना के आप रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और कैश फ्लो को विजुअलाइज कर सकते हो, राइट? अब बात है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यही सवाल आपके मन में आता होगा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चलो फाइनेंस वर्ल्ड के कुछ बड़े एप्लीकेशंस देखते हैं जिसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले, कॉर्पोरेट फाइनेंस। यस, कॉर्पोरेट फाइनेंस में फाइनेंशियल मॉडलिंग का यूज किया जाता है, लाइक बस्टिंग एंड फोरकास्टिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग एंड डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग डिसीजन। यस, कंपनीज इसको यूज करती है बस्टिंग, फोरकास्टिंग और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी इसका यूज होता है, लाइक बैंकर्स इसे मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स, वैल्यूएशन और ड्यू डिलिजेंस के लिए यूज करते हैं। फिर हमारा इक्विटी रिसर्च एंड वैल्यूएशन आता है। इसमें भी यूज किया जाता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी का वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए इसी चीज का, फाइनेंशियल मॉडलिंग का यूज करते हैं। अब स्टार्टअप्स और प्रोजेक्ट फाइनेंस, अभी अभी मैंने स्टार्टअप का एग्जांपल दिया। अब स्टार्टअप और प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए भी फाइनेंशियल मॉडलिंग का यूज किया जाता है। कैसे करा जाता है? तो स्टार्टअप्स को फंड रेजिंग के लिए और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो होते हैं इसको फिजिबिलिटी एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। अब इसके अलावा हो गया, ठीक है। तो अब है कि हाउ इज फाइनेंशियल मॉडलिंग डन। अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाहते हो तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट है जो आपको समझने जरूरी है। लाइक आपको इनकम स्टेटमेंट समझना होगा, जैसे कि रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट का ब्रेकडाउन। फिर बैलेंस शीट, लाइक असेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, लाइक बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन का एनालिसिस। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जिसमें फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। फिर सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस, मतलब व्हाट इफ जो एक्सेल में एक फंक्शन होता है उस सिनेरियो एनालिसिस के लिए, उसका यूज हम करेंगे सिचुएशन का इम्पैक्ट एनालाइज करने के लिए। तो गाइज, आपको इन टर्म्स के बारे में अगर पता नहीं है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, क्या मतलब, अगर फैमिलियर तो हो गए आप, लेकिन आपको डिटेल में कुछ सीखना है बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, तो मेरी वीडियो में मेरे जो चैनल है उसमें वीडियोस बनी हुई है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। अगर आपको एक्सेल और पावर बीआई आता है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग और भी इजी हो जाता है आपके लिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग। अगर आपको ये टॉपिक और डिटेल में सीखना है तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट हमको मोटिवेट करेगा और हम इस पे और भी वीडियोस बना पाएंगे। आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस फाइनेंशियल मॉडलिंग टूल या कॉन्सेप्ट में है, ये भी आप बता सकते हैं। लाइक एक्सेल, पावर बीआई या पाइथन का यूज करना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ऐसी ही इंगेजिंग फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और ताकि कोई भी अपडेट आपको आपसे मिस ना हो। ठीक है गाइस।